कृष्णा, ग्रीटिंग्स। तो आज का टॉपिक है दोपहर के वक्त कोई क्या सोच रहा है। ओके, एंड वी गॉट टू ऑब्जेक्ट्स। पहला है एनर्जी ओरेकल एंड सेकेंड इज टैरो। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड्स और देखते हैं क्या आती है रीडिंग। वाओ, पहला ही कार्ड आ गया। ठीक है, चलो, द गार्डन एंड द गेट। एंड लेट्स नाउ कनेक्ट विद द कार्ड्स। 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो टोटल हमने अभी 6 कार्ड्स लिए हैं। देखते हैं क्या आता है रीडिंग। ओके, सो पहला कार्ड द गार्डन एंड द गेट। ओके, सो मे बी ये पर्सन जो है वो थोड़ा सा असमंजस स्थिति में हो सकता है। समवेयर शायद उसे कनेक्ट होना भी है, अपने आप को एक्सप्रेस करना भी है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी शायद इसको लग रही है। ओके, शायद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो सकती है जिसको ये कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है। और आपको पता है कि किसी को अगर बात करनी भी हो तो कभी कभी जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है तो जो कॉल 10-15 मिनट चलने वाला था वो सिर्फ 2 मिनट चलता है, या फिर जहाँ पे पर्सन आने वाला था वो इन्फॉर्म करता है कि आज मैं नहीं मिल सकता बिकॉज ऑफ द हेक्टिक स्केड्यूल। तो वो कहीं ना कहीं शायद इनके जहन में है। कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन कोशिश जो है वो सक्सेसफुल इतनी नहीं हो रही है। ठीक है, सेकंड कार्ड जो हमें दिख रहा है वो है अप्रिसिएशन। आई थिंक ये कहीं ना कहीं उनके जॉब से रिलेटेड हो सकता है और उनके प्यार के रिलेटेड भी। कहीं ना कहीं पर्सन जो है वो अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहता है और आप भी उसे अप्रिशिएट करें, ऐसा इसको लग रहा है। दैट इज़ वाई, बिकॉज देखो, अप्रिशिएशन करना किसी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। मन में अच्छे संकल्प उठते हैं और हमें लगता है कि हाँ भाई, कि किसी को तो हमारी फिक्र है। ये बात यहाँ पे है। आई थिंक ये पर्सन बहुत कुछ झेल रहा है एंड इसी के लिए इसके दिल में है कि आप इसको अप्रिशिएट करो। ठीक है, जितनी भी कोशिशें इन्होंने आपके लिए की हैं, चाहे आप दोनों मैरिड हो या फिर रिलेशनशिप में हो। ठीक है, देखो, कभी कभी ऐसा मोमेंटम आता है जब हम खुद ही सोच में पड़ते हैं कि एग्जैक्टली मेरे ज़िंदगी में चल क्या रहा है, और वो शायद इनको ऐसा कुछ लग रहा है। कहीं ना कहीं जो ट्विस्ट एंड टर्न्स उनकी ज़िंदगी में आ रहे हैं उसकी वजह से इस पर्सन को अभी सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो इसकी है कि कोई तो उन्हें अप्रिशिएट करे और कहे कि यस, यू आर रियली वैल्यूएबल। थर्ड कार्ड देखते हैं क्या है, और वो है एंजल ऑफ लव। वंडरफुल कार्ड। एज यू कैन सी, दैट इज ऑल अबाउट द एंजल ऑफ लव। यानी कि कहीं ना कहीं पर्सन जो है वो एंजेलिक रीम से जुड़ सकता है या फिर यूनिवर्स से जुड़ चुका है। आई थिंक इसका जो भी प्यार का संदेश है वो आप तक पहुंच रहा है। ठीक है, आई थिंक ये बहुत सोचता है आपके बारे में एंड आप दोनों की जो रिलेशनशिप है उसके बारे में शायद बहुत कुछ सोच रहा है। हालांकि बात कैसे कन्वे करें। ओके, जैसे कि मान लो इनकी कोई पुरानी पोस्ट किसी फ्रेंड ने अगर आपको भेज दिया, फिर सडनली आपको वो पोस्ट दिखाई दी, तो कभी कभी क्या होता है कि ये पर्सन यहाँ पे सोचता है और बात वहाँ पे आपसे कम्युनिकेट होती है। तो ये मैं यहाँ पे दिख रहा है एंजल ऑफ लव है यहाँ पे, जहाँ पे प्यार वो आपसे जताने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट कार्ड है वो है यीन और यांग। तो बहुत ही डिफरेंट रीडिंग देन दिल की बातें। ठीक है, अब यीन और यांग का जो ये कार्ड आ गया है यहाँ पे, ये पर्सन एक्चुअली आप दोनों के बीच बराबरी करना चाहता है। ठीक है, कोई कम ज़्यादा नहीं है, हर एक पर्सन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, यही बात यहाँ पे है। आई थिंक रिस्पेक्ट यहाँ पे बहुत आता है। तो अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं है तो शायद ये कार्ड आपके लिए नहीं हो सकता, या फिर मे भी कोई एक और पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहा है। ठीक है, या फिर आपके दिल एक ख्वाहिश है कि आपको रिस्पेक्ट मिले तो आपका पर्सन आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है ऑल टाइड अप। जैसे कि हमने सुबह भी दिखा था और आज भी यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हेवी हो गई है। ओके, एंड इसी कारण ये पर्सन जो है वो अपने बंधनों को तोड़ नहीं सकता। इसे अपनी सभी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो कंप्लीट करनी है और वही बात यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड जो फिनाले कार्ड है वो है फर्स्ट चक्र आर्चएंजल माइकल। एज यू कैन सी, देखिए फर्स्ट चक्र है दैट इज अगेन द रूट साइन, जिसे कह सकते हैं टॉरस और कैप्रिकॉन से कनेक्शन। देखो, ये फर्स्ट चक्र जो है वो कनेक्ट करता है कि ये पर्सन जो है वो किसी भी रिश्ते का जो बेस है उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। ठीक है, बेस का इम्पोर्टेंस मतलब क्या है
भरोसा हो, प्यार हो, प्रॉमिस हो, तो ऐसी जो भी चीज़ें हैं ये उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हो जहाँ पे सिर्फ फ्लर्ट चल रहा है और भरोसा वगैरह कुछ नहीं वहाँ पे, तो ये कार्ड आपके लिए नहीं हो सकता, या फिर ये रिश्ता शायद बहुत ही उलझा और ये आपकी ज़िंदगी में अभी तक आया नहीं है। लेकिन जिसको भी रेजोनेट होता है तो ये पर्सन वही चाहता है कि आप दोनों के बीच हमेशा प्यार बना रहे और कोई भी नेगेटिव चीज़ ना आ जाए। ठीक है, और अब देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं शफलिंग। हियर वी गो। 1 2, ठीक है, 3 4 एंड 5। ओके, तो 5 कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं। देखते हैं कि क्या है रीडिंग। हियर वी गो। 9 ऑफ पेंटिकल्स इज द फर्स्ट कार्ड। आई होप यू सी दैट। ठीक है, यस, ये है 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो अगेन यहाँ पे हम इसे विश कार्ड भी कह सकते हैं। ओके, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये है साइंस एंड यहाँ पे विशेष कंप्लीट होती हैं, ऐसा भी हम कहेंगे। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के हिसाब से जो ये कार्ड आ गया है बिल्कुल वैसा ही है कि इस पर्सन को अपने ज़िंदगी में, अपने रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं कि आप कुछ छुपा रहे हो या आपसे कुछ छुपा रहे हैं, ऐसा ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, अगर किसी भी वजह से आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम में है, तो आपको डायरेक्टली बता देंगे। ओके, ये नहीं कि आपसे कुछ बातें छुपा के रखी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बातें क्लियर करना ये उनका पहला फंडा है। अब टॉरस और कैप्रिकॉर्न ये प्रैक्टिकल साइंस आते हैं, इनके हिसाब से ट्रांसपेरेंसी को बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये साइन बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई भी गलत चीज़ आप तक पहुँचे या फिर कोई चीज़ आपको कोई दूसरा बताए, तो इसलिए यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड जो कार्ड है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। एज यू कैन सी, इनकी ज़िंदगी धीरे धीरे से लेकिन बदल रही है, या फिर ऑल ऑफ अ सडन 360 डिग्री का टर्न शायद इनकी ज़िंदगी में आ चुका हो। एंड आपको भी शायद ऐसा कुछ मोमेंट पता हो कि शायद उन्होंने किसी को खोया है, या फिर अचानक से कोई बर्डन आ गया, कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आ गया। तो इस बात को लेके पर्सन थोड़ा सा परेशान है। आपसे कम्युनिकेट भी कर सकता है, लेकिन आपका रवैया क्या होगा ये शायद इसको पता नहीं है। थर्ड जो कार्ड है वो 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो भाई जो भी चीज़ें इसकी ज़िंदगी में भी हो रही है ये उसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है, बर्दाश्त के बाहर ये चीज़ें। जैसे एक मामूली बात ले लीजिए, किसी सुपीरियर ऑफिसर ने इसको डांटा, या फिर कोई बहुत ही नेगेटिव चीज़ की ज़िंदगी में हो गई, तो कभी कभी क्या होता है ना कि हम उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते और हमारा आपा हम खो बैठते हैं। हम रोते हैं या फिर अकेले रहते हैं, मायूस होते हैं, डिप्रेशन होता है। ये कुछ शायद इनकी ज़िंदगी में हो रहा है। तो अगर आपको ऐसा कुछ पता है कि कोई हादसा हो चुका है, या फिर कोई ऐसी बात है जो आपसे बस उन्होंने 2 मिनट शेयर किया और फिर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको आपकी बहुत ज़रूरत है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज, लियो, सैज, फायर साइन। लेकिन एज यू कैन सी, ये एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे ये पर्सन जो है वो बहुत लोगों के साथ तकलीफ़ में है। या तो कोई उसे जानबूझ के परेशान कर रहा है, या तो ये पर्सन जो है इसे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब मे बी आपको तकलीफ़ नहीं देनी है इसलिए आपको इन्फॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आपको पता है तो कहीं ना कहीं आप इसकी थोड़ी बहुत हेल्प कर ही सकते हैं। एंड फिनाले कार्ड है वो है द मून, यानी कि पाइसेस। ये पर्सन सोचता बहुत है, एंड बिकॉज ऑफ दैट शायद ये पर्सन आगे बढ़ने के लिए इतना रेडी नहीं है या फिर उत्सुक नहीं है। देखो, आगे बढ़ने के लिए इंसान के जो रास्ते हैं वो खुलने चाहिए। यहाँ पे इसका रास्ता खुल नहीं रहा है, बल्कि वो और अटक रहा है। तो अगर आपको पता है कि किसी न किसी वजह से ऐसा हो रहा है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। थोड़ी सी हेल्प करो इनकी, थोड़ी सी बातें करो इनकी, अगर आप कर सकते हो करते हो, या फिर थोड़ी बहुत शेयरिंग होती है। जो भी अगर एक गम है इनकी ज़िंदगी में, चाहे वो पहले का हो अभी का हो, तो आप इनको थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं। इट रीडिंग, हाउ इट विल रेजोनेट।